Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also, so that new video notification reach you first. Students, we were doing lesson first of English of class 8, value of money. The explanation and half part of the exercise we have already discussed. The students who have not seen that video, I will provide the link in the description box. So watch that videos also and like, share that. So students, today we will discuss activity 4th. Let's start. Activity 4th में आपको क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड द लिसनर। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इनके स्पीकर और लिसनर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि मतलब ये स्टेटमेंट किसने बोली है और किसने ये सुनी थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है Oh, you don't need to buy that one. We have another one coming out soon. It is even faster and has double the storage. तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी? वेल, एम्प्लॉय ने। और किससे कही थी? नरेटर से। ठीक है, सो स्पीकर इज वेल एम्प्लॉय एंड लिसनर इज नरेटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्लीज डैड इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विद। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी? नरेटर ने। और किससे कही थी? डैड से। नेक्स्ट इज गिव मी मोर कोर्स। तो ये स्टेटमेंट भी नरेटर ने कही थी अपने डैड से। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटी 4th कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5th। इसमें आपको बोला है थिंक एंड डिस्कस विद योर पार्टनर द गिवन सिनेरियो। आपको यहाँ पे एक थॉट दिया गया है और आपने उसके ऊपर डिस्कस करना है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। ठीक है, सो क्या थॉट है? ओ यू डोंट नीड टू बाय दैट वन। तुम्हें ये खरीदने की जरूरत नहीं है। वी हैव अनदर वन कमिंग आउट सून। यहाँ पे एक और कंप्यूटर जो है वो जल्दी आने वाला है। इट इज इवन फास्टर एंड हैज डबल द स्टोरेज। इसका प्रोसेसर भी बहुत फास्ट है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है, तो आपने बताना है कि क्या सही है। फर्स्ट है इट वॉज वाइज ऑफ द नरेटर टू पुट हर मनी इन अ सेविंग अकाउंट। वाई और वाई नॉट मीन्स कि क्या आपको लगता है कि नरेटर ने जो अपने पैसे सेविंग अकाउंट में डाल दिए थे, क्या वो उन्होंने बुद्धिमानी का काम किया था? ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ, तो क्यों किया, और अगर आपको लगता है नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, सो आप ऐसे लिख सकते हो यस वी शुड नॉट वेस्ट अवर मनी फॉर अननेसेसरी थिंग्स। हाँ, नरेटर ने जो है सेविंग अकाउंट में पैसे डाल के सही किया। क्यों? क्योंकि हमें जो है अपना पैसा जो है अननेसेसरी चीज़ों के लिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज इट वुड हैव बीन वाइजर ऑफ द नरेटर टू वर्क फॉर 2 more months and why the newer model of the computer, why और why not। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है कि क्या ये अच्छी बात नहीं होती कि नरेटर 2 महीने और काम कर लेती और नया कंप्यूटर जो है वो खरीद लेती। ठीक है, क्या ये सही है, क्या नहीं है? So no, because after 2 months she would find another latest computer and hence it would go on। नहीं, ये सही बात नहीं रहती, ये वाइजर नहीं होता नरेटर की तरफ से अगर वो 2 महीने काम करके नया ले लेती। क्यों? क्योंकि अगर वो नया ले भी लेती तो 2 महीने के बाद उसकी कीमत भी डाउन हो जाती और एक नया कंप्यूटर मार्केट में आ जाता, और इस तरह से ये चीज बार बार होती रहती। ठीक है, नए नए मॉडल आते रहते और पुराने मॉडल की जो वैल्यू है वो डाउन होती रहती। ठीक है, तो नेक्स्ट है इट इज एडवाइजेबल फॉर 14-year-old टू ओवरवर्क हरसेल्फ एज द नरेटर डिड। वाई नॉट। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या 14 साल की उम्र के लिए इतना काम करना जो है वो एडवाइजेबल है, क्या ये सही है जैसा कि नरेटर ने किया? अगर सही है तो क्यों है, और अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है? सो हाँ, ये सही है। यस, इन दिस वे वी विल लर्न डिग्निटी ऑफ वर्क। हाँ, ये सही है, इतना काम हम कर सकते हैं और इस तरह से हम काम की जो डिग्निटी है उसको भी सीखेंगे। इस तरह से आपकी एक्टिविटी 5th भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज का लर्निंग लैंग्वेज, और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है द सेंटेंस। वाक्य के ऊपर ये पूरा टॉपिक दिया गया है। सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन दी गई है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस
वर्ड्स का एक ऐसा समूह है जो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। मीन्स कि ऐसा ग्रुप जो कि एक कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं। ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल्स। यहाँ पे सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर मत थूकिए। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। मे गॉड ब्लेस यू, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग। तो ये सारे जो हैं सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट मीनिंग जो है, कंप्लीट सेंस जो है वो कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस की कुछ फॉर्म्स भी दी गई हैं। मीन्स के सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। सो हेयर सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे परफॉर्म। सेंटेंस जो है वो 5 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इज इम्पेरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, इनको डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे है assertive sentence. An assertive sentence is the one that makes a statement or assertion. It may be affirmative or negative. ठीक है, affirmative means positive or negative. An assertive sentence ends with the period or full stop. जो assertive sentences होते हैं वो full stop से end होते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं। वी लव आवर कंट्री, ये एफर्मेटिव है। शी स्पीक्स द ट्रूथ, एफर्मेटिव। आई डू नॉट लाइक दिस पिक्चर, नेगेटिव। राकेश डज नॉट स्मोक, नेगेटिव। जहाँ पे भी नॉट होगा वो नेगेटिव और जहाँ पे नॉट नहीं है वो एफर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। An interrogative sentence is the one which asks a question, और interrogative sentences ऐसे sentences होते हैं जो कि कोई question पूछते हैं। ठीक है, और इनके एंड में एक क्वेश्चन मार्क भी होता है। आप क्वेश्चन मार्क से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। वेयर इज माई बुक, मेरी बुक कहाँ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। Why do you scold the child? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Did he learn his lesson? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सारे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। An imperative sentence is the one which expresses a command, a request, an advice or an entreaty. Entreaty means विनती। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जो कि कोई कमांड एक्सप्रेस करे, मतलब आदेश जिसमें दिखे, या फिर कोई रिक्वेस्ट हो, कोई सलाह हो, या फिर कोई विनती की गई हो। ठीक है, जिन भी सेंटेंसेस में आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लगे तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है शट द फ्रंट डोर, यहाँ पे कमांड है। फाइंड माई लेदर जैकेट, कमांड। क्लीन योर रूम, कमांड। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो। ठीक है, इंट्रीटी है, विनती कर रहे हैं। गेट आउट, कमांड। मेक श्योर यू पैक वार्म क्लोथ्स, एडवाइस। प्लीज बी क्वाइट, रिक्वेस्ट, एंट्रीटी। बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ हमेशा अच्छे रहो, एडवाइस है। सिट डाउन, कमांड। प्लीज हेल्प, रिक्वेस्ट। हेल्प द पुअर, एडवाइस। एंड द लास्ट इज डू पे अस अ विजिट समटाइम, कभी हमारे घर आइए, सो इट इज एंट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट इज exclamatory sentence. An exclamatory sentence makes a statement that conveys some sudden strong emotion or excitement. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि सडन, अचानक जो है किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन की जो है वो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, इस तरह की अगर कोई सडन फीलिंग जो है एक्सप्रेस करे, वहाँ पे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और इनके एंड में एक एक्सक्लेमेशन साइन भी होता है। ठीक है, here are some examples. Hey, I have got the film tickets. मैंने फिल्म टिकट्स मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो there is a sudden feeling of joy. What a fine hit. कितना अच्छा हिट मारा है। How beautiful the flower is. ठीक है, Happy birthday Amit. Thank you Shashi. I hate you. And the last is ice cream sundaes are my
favorite. So all these are exclamatory sentences. Next is optative sentence. An optative sentence expresses a prayer, keen wish, curse, etc. This kind of sentence generally starts with may or wish, sometimes may remains hidden. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि प्रेयर की फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं या फिर किसी के लिए विश एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और ये सेंटेंसेस आमतौर पे मे या विश से शुरू होते हैं। कभी कभी मे जो है वो साइलेंट या हिडन भी रहता है, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल्स। मे यू लिव लॉन्ग, long live the king, may you live long enough to see your grandchildren prosper, may God bless us all, may you all succeed, may God give you good health, wish you a very successful married life, wish you a happy journey together, may you win the रेस। और इन सेंटेंसेस के एंड में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, लेकिन आपने एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो विश या फिर मे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ये विश एक्सप्रेस करते हैं, जबकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो और सरप्राइज की एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं। एवरी सेंटेंस बिगिन विद द कैपिटल लेटर, हर एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अ फुल स्टॉप और पीरियड इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी इंपेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, जो भी इंपेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है उनके एंड में फुल स्टॉप लगता है। अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 6 है, ये आपकी सेंटेंस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड स्टेट विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे आर इन द गिवन स्पेस। आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पे आपने लिखना है कि किस टाइप के सेंटेंस हैं, ठीक है। सो जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिया है। ही प्लेज फुटबॉल, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, शी डज नॉट लिव हेयर, यहाँ पे नॉट लगा है, ठीक है, सो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है तो ये इम्पेरेटिव है। मे यू ग्रो वाइजर, यहाँ पे विश मांगी जा रही है, सो दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज डू यू प्ले, क्वेश्चन पुट हो रहा है, सो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, हाउ ब्रेव ही इज, वो कितना बहादुर है, ठीक है, तो यहाँ पे सरप्राइज फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन भी लगा है। नेक्स्ट इज ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, ये एक एडवाइस है तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इज हु डज नॉट लव हिज कंट्री, अपने देश से कौन प्यार नहीं करता है, सो ये एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इज हाउ अगली द कैमल इज, कैमल कितना अगली है, कितना बेसूरत है, सो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट इज डज ही कम हेयर डेली, क्या वो यहाँ डेली आता है, सो यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में इंटेरोगेशन का साइन भी है। नेक्स्ट इज लीव दिस प्लेस, यहाँ से चले जाइए, ऑर्डर है, कमांड है, सो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इज मे यू लिव लॉन्ग, ये एक ऑप्टेटिव है। नेक्स्ट इज हैज ही कम हेयर, इंटेरोगेटिव। मे यू सक्सीड, ऑप्टेटिव। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, असर्टिव। Next is I wish you were rich, optative. Where is your pen, interrogative. I wish I were a king, optative. What a pity you missed your chance, this is exclamatory sentence. So students, this is how your activity 6 complete. Next is activity 7, which we will discuss in next video. Till then, revise this video and keep watching my channel. If you find this video useful, then please like, share and comment. And if you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.